हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू के एम अकेडमी। तो अभी तक हमने देखा था कि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कौन से चैप्टर का कितने मार्क्स का वेटेज रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस वेटेज रखते हैं और कौन सी क्लास की कितना परसेंटेज सिलेबस इसके अंदर आता है और कितना उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो इसके अब हम देख रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री हम देख चुके हैं, बायो अब हम देखने वाले हैं कि बायो में किसका कितना वेटेज रहता है। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बायो के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, और ईयर 2025 के अगर नीट एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो बॉटनी के केस में जब हम बात करेंगे तो इजी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी थे। ठीक है, एंड देन मीडियम की बात करें तो 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मीडियम थे, ना तो इजी थे ना हार्ड थे बॉटनी के अंदर, और 14 क्वेश्चंस जो ऐसे थे जो कि हार्ड थे बॉटनी के अंदर। ठीक है, और जूलॉजी के केस में बात करें तो 19 क्वेश्चन इजी आए हुए थे, 15 मीडियम थे और 6 क्वेश्चन जो थे वो हार्ड थे। ओवरऑल अगर हम बायोलॉजी के केस में हम बात करते हैं तो 39 क्वेश्चन जो थे इजी थे, 31 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे और जो 20 क्वेश्चन थे वो हार्ड आए हुए थे बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर वाइज कितना वेटेज रखता है। अब 11th के अंदर जो हमारे पास चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसने 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास क्या थे 2025 के अंदर आए थे। प्लांट किंगडम के अंदर बात करें तो अगेन 5 क्वेश्चन आए थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन आए थे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से 2 क्वेश्चन आए थे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। रेस्पिरेशन इन प्लांट से 1 क्वेश्चन आया था। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 1 क्वेश्चन आया था। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 1 क्वेश्चन आया था। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 7 क्वेश्चन आए थे। ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्योंकि 7 क्वेश्चन एक कोई छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि 28 नंबर पर क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर देके जाता है, तो 7 क्वेश्चन एक चैप्टर से होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिससे 5 क्वेश्चन आए थे। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 4 क्वेश्चन आए थे। इकोसिस्टम से भी 4 क्वेश्चन आए थे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 3 क्वेश्चन आए थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजी के केस में। जूलॉजी के केस में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से 5 क्वेश्चन आए थे। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आए थे। बायोमोलिक्यूल से 4 क्वेश्चन आए थे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 3 क्वेश्चन आए थे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 6 क्वेश्चन आए थे, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि पर क्वेश्चन हम 4 नंबर का लगा के चलते हैं, तो पर क्वेश्चन हमको 4 की वेटेज दे रहा है, मतलब कि 4 मार्क्स हमारे प्लस कर रहा है। तो 6 क्वेश्चन होना तो बहुत बड़ी बात होती है कि 24 मार्क्स आपको एक चैप्टर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन आए थे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 4 क्वेश्चन आए थे। अब इसमें जहां हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं या फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं, दोनों एक हाई वेटेज के चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा नंबर हमारे इसमें स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इवोल्यूशन से 1 क्वेश्चन आया था और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करें कौन सा चैप्टर हाई वेटेज रखता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 11th और 12th के बेस पे कि 11th की कितनी वेटेज रहती है और 12th की कितनी वेटेज रहती है। बॉटनी और जूलॉजी के बेस पे बात करें तो बॉटनी की क्लास 11 से 23 क्वेश्चन आए थे और क्लास 12 से 27 क्वेश्चन आए थे। टोटल 51% थी हमारे पास क्लास 11th की वेटेज बॉटनी के अंदर और 60% थी क्लास 12th की बॉटनी के अंदर। जूलॉजी की बात करें तो दोनों से 20-20 क्वेश्चन आए थे, जो कि दोनों में 44% और 44% 11th और 12th का वेटेज रखता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो क्लास 11 से हमारे पास 43 क्वेश्चन आए थे। क्लास 12 से हमारे पास 47 क्वेश्चन आए थे, जो कि हो गया कि हमारे पास क्लास 11 की जो परसेंटेज थी वो है 48% और क्लास 12 की है 52%। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप की कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट है हमारे पास सिंगल चॉइस एमसीक्यू आए थे, जो कि बॉटनी के थे 26 और जूलॉजी के थे 19। ठीक है, इसके बाद है स्टेटमेंट बेस पे कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के जो क्वेश्चन आते हैं वो थे बॉटनी से 5 क्वेश्चन आए थे और जूलॉजी से 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद है मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, बॉटनी से 8 क्वेश्चन आए थे और जूलॉजी से 10 क्वेश्चन आए थे। असर्शन रीजन की बेस पे बात करें तो बॉटनी से 5 क्वेश्चन आए थे और जूलॉजी से 1 क्वेश्चन आया था। मैच द कॉलम की बात करें तो बॉटनी से 6 क्वेश्चन आते हैं और जूलॉजी से 5 क्वेश्चन आए थे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बॉटनी से नहीं आए थे, जूलॉजी से
3 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा कुछ हमारे पास नीट का पैटर्न रहता है। तो बी प्रिपेयर्ड, अपने यहाँ 100% दें, एग्जाम बहुत करीब है, और अपना पूरा मोटिवेशन, पूरा जितना आप कर सकते हो पूरे अपने एफर्ट्स डाल दें, ताकि आपको आखिरी में ये अफसोस ना हो कि अगर हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो एग्जाम क्लियर हो जाता। एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।